देखिए, पत्रकारिता ने आज मैं जो भी हूँ, जो मेरी पहचान है, वो पत्रकारिता की वजह से है। और जो मैं आज किताब भी लिख रहा हूँ, वो भी अनुभव मुझे किताबों से आया। नेताओं की शिकायत है, लेकिन उसका एक फायदा होता है, जब सीधे मैं लिख दूं तो आजकल का जमाना तो एफआईआर कराने वाला है, तो एफआईआर हो जाती है। पत्नी से झगड़ा हो जाएगा तो फिर पत्नी ही सब लिखवाएगी, वो आपका कुछ नहीं चलेगा वहां पे। मेरी जो सास थी, उन्होंने कहा कि ऐसा है कि वो कुछ मंदिर चलना है, तो हमने कहा ठीक है चलिए। तो विश्वनाथ मंदिर गए, वहां तक ठीक था। फिर वो भैरव बाबा गए, वहां तक ठीक था। जर्नलिज्म जो एक चीज होती है, बड़ी सीरियस, एक बड़ा सीरियस बिजनेस माना जाता है, और बहुत कुछ लोग होते हैं इसमें, बहुत मिनिमम ऐसे लोग हैं जिनसे आप मिलेंगे और आपको मजा भी आएगा उनसे बात करने पर, उनके कंटेंट को देखकर और मस्ती आएगी और मजा आएगा। ये कैसे हुआ आपके साथ? आप उन्हीं में से एक हैं। जोरदार तालियां नवल सर के लिए वन सके कि जर्नलिज्म को आपने एक सीरियस एंगल ना देते हुए एक ऐसा हास्यास्पद एंगल दे दिया है कि लोग उसे देखना भी पसंद करते हैं, समझ भी रहे हैं। प्रतीक जी, जब से अखबार चालू हुए तब से उसमें एक कोना हुआ करता था, उसमें कार्टून छपा करता था। तो वो जो कार्टून का स्पेस था, वो डिजिटल वर्ल्ड में, टीवी के वर्ल्ड में और वीडियोस में, उसके लिए मुझको लगा कि कोई एक स्पेस होना चाहिए। तो वो स्पेस मैंने अम्मा जाने दो के रूप में ढूंढ के रखा। तो अम्मा जाने दो आपका अच्छा खासा हिट होता है, और मैं समझता हूँ कभी कभी लोग उसको कहाँ कहाँ फॉरवर्ड कर देते हैं। तो कभी ऐसा हुआ है कि आपके पास घूम के आया, आपने कहा यार इसके पास तो जाना ही नहीं था, इसके पास कैसे चले? नहीं, अक्सर होता है, और कई बार शिकायतों की खासतौर से नेताओं की शिकायत है, लेकिन उसका एक फायदा होता है, जब सीधे मैं लिख दूं तो आजकल का जमाना तो एफआईआर कराने वाला है, तो एफआईआर हो जाती है। लेकिन घुमा के लिखने में ये आसानी रहती है कि आदमी भला बुरा तो कहता है कि आपने ऐसा खेल दिया, वो कर दिया, लेकिन सीधे सीधे कुछ नहीं कह पाता। तो ये थोड़ा सा लिबर्टी मिल जाती है। आप अगर सटायर में है, अगर आप कार्टून बनाते हैं, तो आपके पास थोड़ी सी लिबर्टी होती है। कवियों के पास लिबर्टी होती है कि कुछ कविता सुना देते हैं तो बहुत कुछ कह जाते हैं। तो अगर आप सीधे सीधे किसी को कुछ नहीं कह रहे हैं, घुमा के कह रहे हैं, तो थोड़ी सा मौका मिल जाता है। चलिए बढ़िया, एक अच्छा स्पेस आपने हमको भी बताया कि वहां पर और भी कुछ किया जा सकता है। किताबें भी आपने लिखी हैं सर, और वो किताब भी बड़ी हिट होती जा रही है, और उसको लिखने में आपको कितना समय लगा? देखिए, पहली किताब तो मैंने क्राइम पे लिखी थी, मौत, माफिया और सियासत, 2006 में। उसके बाद दूसरी किताब जो मैंने लिखी, वो जो है 23 के सितंबर में लॉन्च हुई थी। गुमनाम हिंदू राजा टिकैत राय, वो एक राजा थे लखनऊ में, लेकिन उनके बारे में कोई जानता नहीं। तो मैंने थोड़ा सा लखनऊ पे काम करना शुरू किया, और ऐसे लोगों पे मैं काम कर रहा हूँ जिनके बारे में चर्चा बहुत कम होती है। जैसे कि नवाबों का जो शासन काल है, वो 1775 से शुरू हुआ था, और जब आसिफुद्दौला ने राजधानी बनाई थी, और उसके बाद 1856 में जब वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने हटाया था, तब तक टोटल 81 साल। तो लखनऊ का बड़ा बृहत इतिहास है, बड़ा लंबा चौड़ा इतिहास है। तो अगली जो मेरी किताब आ रही है, अगले महीने आ जाएगी, वो जांबाज योद्धा दिग्विजय सिंह नाम से। एक दिग्विजय सिंह नाम के एक राजा थे, जो 1857 की क्रांति में अवध में जिसने सबसे पहले विद्रोह किया था, वो राजा दिग्विजय सिंह थे। और यहाँ पे जब 1858 में क्रांति दबा दी गई, और सबके सब जो लोग बचे थे नेपाल चले गए थे, उसमें दिग्विजय सिंह गए थे, लेकिन उनको उनके जमीन ने गवारा नहीं किया। फिर वो लौट के आए। 1865 तक वो यहाँ पे गुरिल्ला युद्ध लड़ते रहे, और उसके बाद उनकी मुखबिरी हुई, और उसके बाद उनको काला पानी की सजा हुई। तो जीवन के 30-32 साल उन्होंने वहाँ काला पानी पे काटे और मर गए। तो ऐसे त्यागी लोग जिन्होंने देश के लिए किया, उनको कोई नाम तक नहीं जानता। तो मैं ऐसे लोग पे काम कर रहा हूँ। तो पत्नी से झगड़ा हो, उसके बाद लिखने को बिठा दिया जाए, तो किस तरीके से अपने मन को काबू में किया जाए? पत्नी से झगड़ा हो जाएगा तो फिर पत्नी ही सब लिखवाएगी, वो आपका कुछ नहीं चलेगा वहाँ पे। बस ये बात आपने जो बोल दी एकदम। देखिए, पत्नी के बारे में हमने बहुत सी बात की। पत्नी जब शादी होती है तो पत्नी आती है, तो घर में आपको बताती है। तो पत्नी वो व्यक्ति है जो आपको बताती है कि आप कितने खराब है, कितने बुरे हैं, कितने बेकार हैं, आपकी बहनें कितनी खराब है, आपके माँ बाप कितने खराब है। ये पत्नी ही बता पाती, उससे पहले पता नहीं रहता है। दूसरी बात, वो आपकी आदतें बताती है कि आप ये नहीं करना चाहिए, ये छोड़ देना चाहिए, ये बंद कर दो, ये ऐसा करो, इतने बजे आओ, इतने बजे आओ। फिर जब आपका सब कुछ सिस्टम चेंज है, तो कहते कि आप कितने बदल गए हैं। तो वहां कोई उपाय नहीं है आपके पास। शादी वाला सर, खुद मुझे लगता है राजीव सर काफी पीड़ित व्यक्ति है, बार बार शादी वाला कोई जोक है आपका जिसके बारे में वो? तो मैं शादी के बारे में तो सब बता रहा हूँ यार। ससुर जी, आप बता रहे थे कि वो 3 बार आए थे आपको देखने के लिए, आप हिंदुस्तान में थे उस समय,
आपने बोला था कि लग रहा था कि कोई और नहीं हिल रहा था कि पत्रकार के पास शादी करने के लिए चलेगा। हाँ नहीं, उसका किस्सा ये है कि जब मैं पहली बार अपने ससुराल गया तो मेरी जो सास थी उन्होंने कहा कि ऐसा है कि वो कुछ मंदिर चलना है। तो हमने कहा ठीक है चलिए। तो विश्वनाथ मंदिर गए, वहां तक ठीक था। फिर वो भैरव बाबा गए, वहां तक ठीक था। फिर संकट मोचन गए, वहां तक ठीक था। फिर पता चला वो तुलसी जी का मंदिर, मानस मंदिर। फिर मैंने कहा यार तुम्हारी कहीं शादी नहीं, क्या सभी मंदिर माने बने तुम्हारी मम्मी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही, पत्रकार की जीवन बड़ा अलग रहता है। सर एक लास्ट प्रश्न आपसे और पूछूंगा। आपने किताबें लिखी, आपने पत्रकारिता करी, आपने बहुत सारे दिग्गज नेताओं से मिले, आपकी खबर में भी आप सालों से जुड़े हुए हैं हम लोगों के साथ भी। मैं ये जानना चाहता हूँ, ये पत्रकारिता का जो सफर है इसने आपको कितना बदला? देखिए, पत्रकारिता ने आज मैं जो भी हूँ, जो मेरी पहचान है वो पत्रकारिता की वजह से है। और जो मैं आज किताब भी लिख रहा हूँ वो भी अनुभव मुझे किताबों से आया। और मेरे जितने साथी हैं इन सब ने मेरा इतना सहयोग किया है। और ये पत्रकारों की खूबी होती है। राजीव को मैं स्पेशली बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने अकेले खड़े होकर इतना बड़ा सेटअप खड़ा किया है और उसको अभी तक चला रहे हैं। तो पत्रकार एक दूसरे से जुड़ के ही करता है। और ये सबसे बड़ी ताकत पत्रकारों की एक दूसरे के संग संगठित होकर खड़ा होना है। तो ये भाग्य से मिलता है मौका। तो हम लोग सब लोग खड़े हुए हैं और सब हमारी कहानी, सबकी कहानी एक है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपसे बात करके इतना अच्छा लग रहा है और कभी विस्तार पूर्वक लंबे समय के लिए आपका समय चाहेंगे ताकि विस्तार पूर्वक अच्छी बात हो। थैंक यू प्रदीप। थैंक यू।